बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। थर्ड क्लास का अब हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, नंबर सेंटेंसेस क्या होते हैं और ट्रू सेंटेंसेस किसे कहते हैं और फॉल्स सेंटेंसेस किसे कहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम सीखने जा रहे हैं स्टेट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, यानी एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स को, हकीकत को आप कैसे बयान करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये जैसे आपके सामने तस्वीर देखें गौर से सारे बच्चे, इस तस्वीर में इस बर्ड के कितने पैर हैं। ठीक है, इस तस्वीर में इस बर्ड के कितने पैर हैं। इफ समथिंग इज नॉट ट्रू वी से इट इज फॉल्स। अगर कोई चीज सच नहीं होती है तो हम उसे फॉल्स कहते हैं। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं बार बार, एक लफ्ज है ट्रू, ठीक है, और एक लफ्ज है फॉल्स। ट्रू का मतलब जो बात सही होगी उसे हम ट्रू कहेंगे, और जो बात गलत होगी उसे हम फॉल्स कहेंगे। ठीक है, जो बात सही होगी उसे हम ट्रू कहेंगे और जो गलत होगी उसे हम फॉल्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर दिस सेंटेंस इज फॉल। अब ये एक नीचे सेंटेंस बयान हुआ है। अ बर्ड हैज 8 legs। एक बर्ड की 8 टांगें होती हैं। तो ये जो बर्ड आप देख रहे हैं इसकी कह रहे हैं सेंटेंस में 8 टांगें होती हैं। तो क्या बर्ड की 8 टांगें होती हैं? जी नहीं, ये तो गलत बात लिखी गई है, लिहाजा ये वाला सेंटेंस फॉल्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ सेंटेंसेस ट्रू होते हैं और कुछ सेंटेंसेस फॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अ बर्ड हैज 8 legs, ये फॉल्स है। इसका ट्रू क्या होता? इसका ट्रू होता अ बर्ड हैज 2 legs। क्या होता? 2 legs, ये ट्रू होता। ठीक है, तो हमने अभी तक ये बात सीखी कि कुछ सेंटेंसेस ट्रू होते हैं और कुछ सेंटेंसेस फॉल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटेंसेस सच एज द फॉलोइंग आर कॉल्ड नंबर सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए ये जो आपको एक सेंटेंस दिया है ये एक नंबर सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस था इंग्लिश में, इसको वर्ड सेंटेंस बोलेंगे, जबकि ये भी एक सेंटेंस है नंबर्स में, इसे नंबर सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये सेंटेंस ये बोल रहा है इफ यू ऐड 3 to 10, अगर आप 3 को 10 में ऐड करें तो यू गेट द सेम, तो आपको वही नंबर हासिल होता है। व्हेन यू ऐड 4 to 9, जब आप 4 और 9 को ऐड करते हैं। ठीक है,
तो जिस वक्त आप 3 और 10 को ऐड करते हैं, 3 और 10 13 होते हैं, और जिस वक्त आप 4 और 9 को ऐड करते हैं, 4 और 9 भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो जिस वक्त ये दोनों ऐड होते हैं तो वी कैन आल्सो सेम, ये दोनों क्या हैं? सेम हैं। सेम का मतलब इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला नंबर यही बात कह रहा है, नंबर सेंटेंस, कि अगर 9 और 4 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर सेम होगा। जब 10 और 3 को ऐड करेंगे वो आंसर इस आंसर के जैसा ही होगा। तो ये एक ट्रू सेंटेंस है, हम बोलेंगे ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये जो बात कह रहा है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो नंबर सेंटेंसेस भी ट्रू या फाल हो सकते हैं। नंबर सेंटेंसेस भी ट्रू या फाल हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बुनियाद पर अब हम नीचे वाले सवालात समझेंगे। Which of the following sentences are true and which are false? अब हमें बताना है ये सेंटेंस पढ़ के कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 4 apples and 3 apples, 4 apples and 3 apples all together मिलके हो जाते हैं 7 apples। 4 सेब और 3 सेब मिलकर 7 सेब हो जाते हैं। क्या ख्याल है आपका, ये ट्रू है या फॉल है? शाबाश, ये एक ट्रू सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 एप्पल्स एंड 3 एप्पल्स ऑल टुगेदर इज 10 एप्पल्स। 6 एप्पल्स एंड 3 एप्पल्स मिल के हो जाते हैं 10 एप्पल्स। तो 6 और 3 तो 10 नहीं होते, 6 और 3 तो 9 होते हैं। तो ये वाला सेंटेंस फॉल है। क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। 6 एप्पल्स एंड 1 एप्पल्स ऑल टुगेदर इज 7 एप्पल्स। ये ट्रू है। 5 एप्पल्स एंड 2 एप्पल्स ऑल टुगेदर इज 7 एप्पल्स। ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल के पहले ये सवाल लिखिए, फिर नीचे ए लिखकर उसके सामने ट्रू लिखिए, बी लिखकर उसके सामने फॉल्स लिखिए, सी लिखकर पूरा ये इसके सामने ट्रू लिखिए, और डी का पूरा सवाल लिखकर इसके सामने ट्रू लिखिए। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हाउ मच इज 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 कितने होते हैं? तो ये 5 ब्लू वाले और ये 5 रेड वाले, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसके जवाब में आप ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ऐसे भी लिखेंगे और फिर यूँ भी लिखेंगे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये जो लिखा है इसकी जगह ये निशान होता है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी के अंदर पहले ये सवाल उतारिए, सवाल उतारने के बाद उसके नीचे ये दोनों जवाब लिखिए। ये जवाब इंग्लिश में है और ये जवाब नंबर सेंटेंस में है। ये इंग्लिश का सेंटेंस है और ये नंबर सेंटेंस है। ठीक है, आपको दोनों में जवाब लिखना है, नंबर सेंटेंस में भी और इंग्लिश सेंटेंस में या वर्ड सेंटेंस में भी। ठीक है, तो इसके आपको ए भी करना है, अभी बी भी करना। हाउ मच इज 5 प्लस 4, हाउ मच इज 7 प्लस 3, हाउ मच इज 7 प्लस 5, हाउ मच इज 8 प्लस 4। ये सारे सवाल आप अभी कीजिए इसी वक्त। ठीक है, वीडियो को रोकिए और रोक कर
इस सवालात को काफी हल कीजिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाथी सेज, ये नाथी किसी लड़के का नाम है। नाथी सेज, नाथी कहता है 5 क्यूब्स 4 क्यूब्स इज द सेम, यानी 5 क्यूब्स को और 4 क्यूब्स को अगर जमा कर लेंगे तो जो क्यूब्स बनेंगे टोटल वो 7 क्यूब्स और 3 क्यूब्स को जमा करने से भी वही नंबर आएगा। ही राइट्स, वो ऐसे लिखता है 5 + 4 इज इक्वल टू 7 + 3। इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये बात उसकी सही है या गलत है, ये बताना है हमें। तो 5 + 4 तो होते हैं 9 और 7 + 3 होते हैं 10। तो 9 और 10 ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बात कह रहा है नाथी, ये फॉल्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, पता चल गया हमें कि नाथी ने ये बात गलत कही है कि 5 + 4 हमेशा 7 + 3 के इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता, 5 + 4 9 होते हैं और 7 + 3 10 होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये जो उसने बात कही है नाथी ने, ये दरअसल गलत बात कही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। सही, ये भी एक लड़के का नाम है जिसको हम कह रहे हैं फो। फो सेज 5 + 5 इज द सेम नंबर एज 7 + 3। 5 + 5 और 7 + 3 एक जैसे नंबर होते हैं। 5 + 5 10 होते हैं, 7 + 3 भी 10 होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। तो अब आप ये दोनों सवाल कॉपी में लिखिए, तीसरा सवाल भी और चौथा सवाल भी, और इन सवालात के आखिर में नीचे अपना आंसर लिखिए कि ये फॉल्स है, ठीक है, और ये ट्रू है। और ये लिखने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा इस वाले सवाल में 5 + 4 इज इक्वल टू 7 + 3। 5 + 4 कितने होते हैं? 9 और 7 + 3 कितने होते हैं? 10। और ये दोनों बराबर नहीं हैं, इस पे ऐसे निशान लगाना है, बराबर नहीं है। फिर लिखना है नीचे फॉल्स। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप रोकिए और रोककर ये दोनों सवालात हल कीजिए अपनी कॉपी में। अब हम आ गए पांचवें सवाल की तरफ। ठीक है, पांचवें सवाल में क्या कहा गया है? डिसाइड विच ऑफ द सेंटेंस बिलो आर फॉल्स। आप फैसला कीजिए कौन से सेंटेंस नीचे गलत हैं। ठीक है, इफ अ सेंटेंस इज फॉल मेक इट ट्रू, और अगर कोई सेंटेंस फॉल हो तो उसे ट्रू बनाइए। कीप द लेफ्ट हैंड साइड द सेम एंड द चेंज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रहने दीजिए, जो तब्दीली आपको करनी है वो राइट हैंड साइड में करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम नीचे वाले सवालात के बारे में, पहला सवाल हम ये वाला समझते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो 8 + 5 इज इक्वल टू 10 + 3। 8 + 5 13 होता है और 10 + 3 भी क्या होता है? 13 होता है। तो ये तो बन गया ट्रू। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, और अगर आप ये वाला सवाल और कोई सा सवाल देखिए, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू है। ठीक है, 80 एंड 70। अब ये वाला सवाल हम देखते हैं, डी वाला। 80 + 70 इज इक्वल टू 100 + 20। 80 और 70 मिलके होता है 150, और 100 और
20 मिलकर होता है 120। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इसलिए क्या है, अब हम इसको ट्रू कैसे बना सकते हैं? तो लेफ्ट साइड वाले नंबर को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये मिलके कितने हो रहे थे 150। राइट साइड वाले नंबर में आप चेंज करेंगे, 100 में क्या जमा किया जाए कि 150 हो जाए, 50 जमा किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया 150। अब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इन सारे सवालात में जो फॉल्स होंगे आपको उन्हें ट्रू बनाना है, जो फॉल्स होंगे उन्हें आपको ट्रू बनाना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आई को देखिए, ये वाला आई, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 20 माइनस 14। 13 में से 7 को माइनस कीजिए 6 बचेंगे, 20 में से 14 को माइनस कीजिए 6 बचेंगे। ये तो इक्वल हैं, ये फॉल्स नहीं है बल्कि ये क्या है, ट्रू है। ट्रू के लिए हमें कोई काम नहीं करना, लेकिन जो फॉल्स होगा उस फॉल्स के लिए हमें काम करना है। ठीक है, फॉल्स इसमें और कौन सा हो सकता है, ज़्यादातर तो ट्रू है। जो फॉल्स होगा फिर आपको उसे लेफ्ट साइड वाले को वैसे ही रहने देना है और राइट साइड वाले में चेंजेस करना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो नोट में आपकी बुक में लिखा है ये क्या है, द नंबर सेंटेंस। ये एक नंबर सेंटेंस है ना, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 3, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 3, यानी 7 को और 5 को ऐड करें तो वही जवाब आएगा जो 9 और 3 को ऐड करने से आता है। ये नंबर सेंटेंस है। कैन आल्सो बी सेड इन वर्ड्स, इसको हम वर्ड्स में भी कह सकते हैं। देखिए वर्ड्स में इसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, द सम ऑफ 7 एंड 5, द सम ऑफ 7 एंड 5, द सम ऑफ 7 एंड 5 इज इक्वल टू द सम ऑफ 9 एंड 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और थोड़ा बड़ा करना चाहें तो ये लिखेंगे इफ़ यू ऐड 5 टू 7, अगर आप ऐड करें 5 को 7 में, यू विल गेट द सेम आंसर, तो आपको वही आंसर मिलेगा एज व्हेन यू ऐड 3 टू 9, जब आप 3 को और 9 को ऐड करेंगे। एक ऐसे भी लिख सकते हैं ये बात, और ये बात ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 3। तो देखिए आपने नंबर सेंटेंस को, ये नंबर सेंटेंस था, इस नंबर सेंटेंस को वर्ड्स में 3 तरह से लिखा, एक ये, दूसरा तरीका ये और तीसरा तरीका ये वाला। ठीक है, इसकी बुनियाद पर अब हम छठा सवाल करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस इन वर्ड्स। आपको इन सब को वर्ड्स में लिखना है, 3 डिफरेंट वेज शोन अबव। इस तरीके से भी लिखना है, इस तरीके से भी लिखना है और इस तरीके से भी लिखना है इस एक सेंटेंस को। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 7 प्लस 9, ये नंबर में सेंटेंस है, इज इक्वल टू 10 प्लस 6। तो मैं पहले लिखूंगा द सम ऑफ, 7 की जगह क्या लिखूंगा 7, और 5 की जगह क्या लिखूंगा 9। द सम ऑफ 7 एंड 9 इज इक्वल टू द सम ऑफ, इसकी जगह क्या लिखूंगा 10 और इसकी जगह क्या लिखूंगा 6। ठीक है, ये पहला सेंटेंस आपको लिखना है। दूसरे सेंटेंस में भी जगह बदलनी है और इसी सेंटेंस को नंबर्स में इस तरह से लिखना है, और फिर तीसरे सेंटेंस में तीसरे तरीके से भी इसी सेंटेंस को ऐसे लिखना है। जैसे लिखा 7 प्लस 5, हम लिखेंगे 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 प्लस 6। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको अभी करने हैं। हर सवाल को 3 तरह से अपनी कॉपी में लिखिए।
ठीक है भाई, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट ईच नंबर सेंटेंस इन सिंबल। अब ये आपको सेंटेंस वर्ड में दिया हुआ है और आपको ये सेंटेंस नंबर में लिखना है। द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस की बात हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन 10 and 3, 10 and 3 का जो डिफरेंस होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ 5 and 10, 5 और 2 के सम के बराबर, 5 और 2 के सम के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपके पास वर्ड्स सेंटेंस था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर सेंटेंस में। तो आप भी ये सवाल उतारिए और इसका जवाब इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका बी है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 13, अगर आप निकालें 8 को 13 में से, इसका मतलब है 13 में से 8 को निकालें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जो आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर की साइन है, एज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, जब आप 10 को 15 में से माइनस करेंगे। तो ये जो नंबर सेंटेंस था, आपने इस नंबर सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया, सॉरी इस वर्ड सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया नंबर सेंटेंस में। ये भी सवाल आप जल्दी से अपनी कॉपी में कर लीजिए उतार के। ठीक है, अब आखिरी सवाल हम देख रहे हैं। 10 + 4 इज इक्वल टू 8 + 6, यानी 10 + 4 इज इक्वल टू 8 + 6। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? ये भी उतार लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में।